नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक 56.78% मतदान दर्ज किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, सरकार को शोध के साथ कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से देहरादून शहर में ट्रैफिक सिग्नलों को रात 12 बजे तक चालू रखा जाएगा। संध्या समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर आज शाम मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 56.78% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं। मतगणना 23 नवंबर को होगी। एक रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशियों के राजनीतिक जीवन का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद केदारनाथ विधानसभा को अपना नया विधायक मिल जाएगा। बुधवार को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। सुबह कड़ाके की ठंड के चलते कई पोलिंग बूथों पर शुरुआती आधे घंटे तक गिनती के वोट पड़े, पर दिन चढ़ने के बाद पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में खूब उत्साह देखने को मिला। दोपहर बाद से अधिकांश पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी थी, जो देर शाम तक बनी रही। उधर द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद चल उत्सव विग्रह डोरी के गौंडार गांव पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने अपना मतदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा पहले खेतीबाड़ी व पशुपालन से जुटे काम निपटाए गए, उसके बाद वह मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंची। केदारनाथ विधानसभा में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन व पुलिस द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ कुल 173 पोलिंग बूथों में 130 पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। यह पहला मौका है जब विधानसभा में 75% पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार को नवाचार और शोध के साथ ही कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि स्कूली जीवन से ही विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्तमान समय की जरूरत है और इसे स्वीकार किए बिना प्रगति और विकास संभव नहीं है। 4 दिवसीय महोत्सव में 30 से अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों ने नवाचार पर आधारित प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था $30 बिलियन के उद्योग के रूप में उभर चुकी है। श्री वैष्णव ने अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में यह बात कही। गोवा में आज शाम से शुरू हो रहे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर श्री वैष्णव ने कहा कि अगले 8 दिनों के इस कार्यक्रम में सैकड़ों फिल्में दिखाई जाएंगी। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। यह महोत्सव इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस वर्ष फिल्म महोत्सव में कई नई पहल की गई हैं और यह युवा फिल्मकारों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 100 युवा प्रतिभाएं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म पर अपनी सृजन क्षमता प्रस्तुत करेंगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को उत्तराखंड यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में आयोजित बैठक में उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के एकीकरण के संबंध में भी तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ गांव ब्यूखी को पर्यटन गांव बनाने के अलावा नाथ सर्किट, पांडव सर्किट, विवेकानंद सर्किट और रविन्द्रनाथ टैगोर सर्किट बनाने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया।
चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद धाम में 2 दिवसीय सघन सफाई अभियान चलाया गया। बद्रीनाथ नगर पंचायत की ओर से विभिन्न स्थानों से 1.5 टन अजैविक कूड़ा एकत्र किया गया। अभियान के दौरान ब्रह्म कपाल, आस्था पथ, तप्तकुंड, मुख्य बाजार के साथ ही माणा गांव में भी सफाई अभियान चलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरी यात्रा अवधि के दौरान अजैविक कूड़े का निस्तारण कर जिला प्रशासन को 8 लाख की आय हुई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री जोशी ने आज देहरादून के गढ़ी कैंट में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उत्तराखंड में निर्माणाधीन सबसे बड़ा सामुदायिक भवन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों के लिए यह भवन निश्चित रूप से विवाह और सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। इस क्षेत्र की जनता की मांग थी। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कहने या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है। इतना बड़ा ये बना है। निश्चित ही इसके बनने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के निर्माण कार्य पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद अब शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों को रात 12 बजे तक चालू रखा जाएगा। ये जानकारी देते हुए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से दुर्घटनाओं को कम करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती है, जनरली जो हर जगह प्रोविजन रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहां पर तेज गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया, अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल पर्यावरण संस्थान में हिमालय के लिए जैव विविधता डेटा संग्रह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ID भट्ट ने वित्त पोषित परियोजनाओं के उद्देश्यों और इसके संभावित परिणामों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर भट्ट ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमालयी जैव विविधता को एकत्रित करना और लुप्तप्राय प्रजातियों का आकलन करना है। प्रदेश सरकार के सेवारत और पारिवारिक पेंशन धारकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए चंपावत जिले में पेंशनर्स जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल ने बताया कि कोष विभाग के प्रशिक्षकों ने पेंशनर्स को ऐप के माध्यम से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र भरने समेत विभिन्न विषयों की जानकारी दी। और अब संक्षिप्त समाचार। राजस्व विभाग की टीम ने हरिद्वार जिले में अवैध खनन पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को सीज किया। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों से 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ बरामद हुए। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल से अनुपस्थित चिकित्सकों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। चमोली जिले में शौचालय विहीन परिवारों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वजल से शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। यह अभियान 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस तक चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 56.78% मतदान दर्ज किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, सरकार को शोध के साथ कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से देहरादून शहर में ट्रैफिक सिग्नलों को रात 12 बजे तक चालू रखा जाएगा। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।